बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग सिमेंटिक्स वो डिस्कस करते जा रहे हैं और मैं बता चुका हूँ सिमेंटिक्स के बारे में, बीइंग द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। And you asked this particular question, what kind of meanings, and I told you linguistic meanings in particular. So now we are going to proceed in order to discuss different sub-branches of semantics in detail. So here we have lexical semantics. As I told you, this is also known as lexicosemantics. Lexicosemantics or lexical semantics. It is a sub-branch of semantics which deals with the study of lexical units. What? Lexical units, which means it deals with the study of words. So here we have simple definitions, simple explanation of this particular sub area in semantics. Here we have the study of lexical semantics, being the study of word meanings, how words structure their meanings, how they act in grammar and compositionality, as I explained grammar and compositionality, and the relationship between distinct senses and uses of words. तो इसमें ये चंद बातें आ गई कि वर्ड्स जो हैं किस तरह मीनिंग्स को स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, कल मैं डिटेल के साथ भी इस पे बहस कर चुका हूँ। और हाउ दे एक्ट इन ग्रामर एंड कंपोजिशनैलिटी में इसका क्या किरदार है, मतलब स्ट्रक्चर में वर्ड्स का अपना जो है लेक्सिकल यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। आपको पता है लेक्सिकल यूनिट्स स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर्स और मीनिंग्स इज आई हैव टोल्ड यू that there is a complementary, there is a very necessary relationship between these two, and I told you that I would rather compare both of them, being the two sides of a coin. So if one is the structural side, the other one is the contemplative one. So the relationship between the distinct senses and uses of words. So one word has multiple uses, it has distinct senses, it is used in distinct senses. So how this relation is, so all these things shall be dealt here in this particular area. So in this area, lexical semantics or lexicosemantics, we have units of analysis. There are certain units of analysis, चंद units of analysis हैं कि हम कौन सी यूनिट्स जो है यहाँ पे हम एनालाइज करके इसकी मीनिंग्स को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ क्या है, लेक्सिकल यूनिट्स हैं। अच्छा, तो लेक्सिकल यूनिट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये वर्ड्स को हम लेक्सिकल यूनिट्स कहते हैं, सिंपल अल्फाज में। या मैं कुछ यूँ कहूँगा कि कैटलॉग ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज आर सिंटैक्स। सिंटैक्स में या लैंग्वेज में जो वर्ड्स का कैटलॉग होता है, इसको हम क्या कहेंगे, लेक्सिकल यूनिट्स कहते हैं। अक्सर जो है बाज़ औक़ात सिंटैक्टिक एटम्स इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेक्सिकल यूनिट्स को बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं, सिंटैक्टिक एटम्स। सो एंड दीज लेक्सिकल यूनिट्स कैन बी इंडिपेंडेंट। लेक्सिकल यूनिट इंडिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे कि रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स होते हैं जिसके जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं, और पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, या ये कंपाउंड वर्ड्स के हिस्से भी हो सकते हैं या डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि एज दे रिक्वायर एसोसिएशन विद अदर यूनिट्स, जैसे कि इनकी ज़रूरत होती है दूसरी यूनिट्स के साथ, इनका क्या मुवाफ़क़त है, एसोसिएशन है, जैसे कि प्रीफिक्सेस है, सफिक्सेस हैं, जैसे कि जिसको हम बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं। जो मॉर्फीम का ये कॉन्सेप्ट ये मैं मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर चुका हूँ। मॉर्फीम आपको पता है ये मिनिमल स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, लेकिन इनमें एक बात है, जैसे कि सिलेबल है, आप कहेंगे कि सिलेबल तो भी मिनिमल स्ट्रक्चरल यूनिट है, लेकिन सिलेबल और मॉर्फीम में फ़र्क क्या है, मॉर्फीम की मीनिंग होती है, तो हम कहते हैं कि ये मीनिंगफुल मिनिमल स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। क्या है, मीनिंगफुल यूनिट्स होते हैं ये, या हम कहेंगे कि दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैविंग अ स्पेसिफिक मीनिंग
इनकी खास कॉन्सेप्ट्स इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मैं एक वर्ब यहां पे लिखता हूं, ये क्या है, टीच सपोज। तो टीच एक वर्ब है, इसके साथ हम ई आर लगाते हैं, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। टीच से टीचर, ड्रिंक अच्छा राइट से राइटर, डू से डूअर। तो ई आर का एक कमाल ये हो गया कि हमारे जहन में ये बात आ गई कि जब ई आर जो है ये सफिक्स हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं तो इट आल्सो चेंजेस द लेक्सिकल कैटेगरी। नाउन का मीनिंग आएगा और ये लेक्सिकल कैटेगरी को भी चेंज करेगा। इसको हम लेक्सिकल कैटेगरी कहते हैं, इसको हम ग्रामेटिकल कैटेगरी कहते हैं, इसको हम सिंटैक्टिक क्लास कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेम्स हैं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये चेंज होते हैं। अच्छा, इनकी हर एक मॉर्फीम की अपनी एक क्या होती है, स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉर्फीम्स आर द मिनिमल स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैविंग अ स्पेसिफिक मीनिंग। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मॉर्फीम्स की दो बड़े अकसाम, इस एक को हम कहते हैं बाउंड मॉर्फीम्स और फ्री मॉर्फीम्स। तो फ्री मॉर्फीम्स हमारे साथ क्या है, लेक्सिकल यूनिट्स हैं। बाउंड मॉर्फीम्स भी लेक्सिकल यूनिट्स हैं। और हम एनालिसिस जब मीनिंग्स की करते हैं तो हमारे जहन से मॉर्फीम्स हट नहीं जाते, हम मॉर्फीम्स को भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि मॉर्फीम्स की अपनी एक इम्पैक्ट होती है वर्ड्स की मीनिंग्स पे। मॉर्फीम्स की अपना क्या होता है, मॉर्फीम्स की असर इट हैज एन इफेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की मीनिंग्स में किस चीज की असर होती है, मॉर्फीम्स की असर जरूर होती है। तो यहाँ पे बाउंड मॉर्फीम जो है हमारे साथ है प्रीफिक्स, जिसको हम उर्दू में साबिका कहते हैं। एक होता है इनफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। सफिक्स को हम लाहिका कहते हैं। तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, साबिके और लाहिके। तो आप यहाँ पे देखें, a prefix is an addition to the beginning of a word and a suffix is an addition to the end of a word. तो वर्ड की एंड को, जैसे कि अनफेथफुलनेस, तो यहाँ पे ये क्या है, सफिक्स है। ये अन क्या है, अच्छा इनफिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अंग्रेजी में बहुत कम यूज होते हैं, नहीं है तकरीबन। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में इनफिक्सेस यूज होते हैं। वो कुछ इस तरह होते हैं कि एक मॉर्फीम होता है या दो मॉर्फीम्स होते हैं और दोनों के मिड में एक तीसरा मॉर्फीम जो है वो फ्यूज्ड होता है, इसको हम कहते हैं इनफिक्स। ठीक है, तो जो रोमांस लैंग्वेजेस है, जर्मन लैंग्वेज स्पेसिफिकली, इसमें इनफिक्सेस होते हैं। अच्छा, ये क्लियर है। तो बाउंड और फ्री मॉर्फीम्स को आपने पहचान लिया। तो यहाँ पे आप देखें, सो रूट वर्ड्स जैसे कि फ्री मॉर्फीम्स, ये जो फ्री मॉर्फीम्स है ये असल में हमें जो वर्ड्स देते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, रूट वर्ड्स, आपके जहन में ये बात होना चाहिए कि रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जहां पे जिनको एफेक्सेशन होता है। हो सकता हूं, क्या हो सकता हूं, एफेक्सेशन। एफेक्सेशन एक करेक्टिव टर्म है। हम प्रीफिक्स और सफिक्सेस, इन सबको हम एफेक्सेस, जनरली सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एफेक्सेस कहते हैं। और जो इर्द गिर्द वर्ड की इर्द गिर्द होते हैं इनको हम सरकमफेक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई। तो आज आते हैं इस तरफ लेक्सिकल सिमेंटिक्स की जो बड़े बड़े कंसर्न्स हैं कि इस फील्ड में हमारा कंसर्न क्या होगा। एंड देयर आई टोल्ड यू आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर सब फील्ड ऑफ सिमेंटिक्स। सो द क्लासिफिकेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ लेक्सिकल आइटम्स, कि हम लेक्सिकल आइटम्स हमारे साथ जितनी भी हैं, वर्ड्स जितनी भी हैं, इनको हम मीनिंग की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं और इनको इस तरह हम डीकंपोज करते हैं। जैसे कि
हमने इसको पार्स किया, ठीक है। इसको हम जो है छोटे छोटे यूनिट्स में फिर क्या करते हैं, डिकम्पोज हम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लेक्सिकल आइटम्स, हमारा ये एक कंसर्न हो गया लेक्सिकल सिमेंटिक्स का, क्या हम इसमें लेक्सिकल आइटम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको हम डिकम्पोज करते हैं, और फिर द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज एंड लेक्सिकल सिमेंटिक स्ट्रक्चर एंड क्रॉस लिंग्विस्टिकली, जो इनमें डिफरेंसेस हैं लेक्सिकल सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, और जो सिमिलैरिटीज हैं इन पे हम बहस करेंगे। और तीसरा जो हमारा कंसर्न है, द रिलेशनशिप ऑफ लेक्सिकल मीनिंग टू सिमेंटिक मीनिंग एंड सिंटैक्स, इनकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म हमारे साथ आता है जो कॉग्निटिव सिमेंटिक्स के नाम से। कॉग्निटिव सिमेंटिक्स इज द लिंग्विस्टिक पैराडिग्म या फ्रेमवर्क दैट्स सिंस 1980s हैज generated the most studies in lexical semantics। तो 1980s से cognitive semantics introduce हो गया, और इसने बहुत सारे जो है studies इस lexical semantics को इसकी वजह से आ गई। मुख्तलिफ innovations lexical semantics में आ गए, जैसे कि इंशाल्लाह इस पे मैं अलहदा जो है लेक्चर दूंगा आपको। जैसे कि आप जानते हो प्रोटोटाइप थ्योरी है, हमारे साथ कंसेप्चुअल मेटाफर्स हैं, कंसेप्चुअल मेटाफर्स और फ्रेमवर्क सिमेंटिक्स हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप थ्योरी, कंसेप्चुअल मेटाफर्स, फ्रेमवर्क सिमेंटिक्स, ये सब कॉग्निटिव सिमेंटिक्स की वजह से आ गए हैं इधर। अच्छा, फिर यहाँ पे जो हमारा जो बड़ा टॉपिक होगा, जो हम वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स लेक्सिकल रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। लेक्सिकल सिमेंटिक्स में हम लेक्सिकल रिलेशंस को स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? तो ये ज़हन में याद रखो, ये जो सर्टन जो फिनोमेनास है, मैं यहाँ पे नेम्स नोट कर चुका हूँ। इंशाल्लाह सेपरेटली हम एक एक पे होके बात करेंगे। हाइपोनिमी है या हाइपरनिमी, और हाइपोनिमी और हाइपरनिमी, सिनोनिमी जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं, एंटोनिमी एक फिनोमेना है, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स पर हमारे साथ इसकी 3 कैटेगरीज पे, जो अपोजिट वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, तो 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि ग्रेडेड एंटोनिम्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स हैं, और रिलेशनल अपोजिट्स हैं या रिलेशनल एंटोनिम्स हैं। फिर इंशाल्लाह हम होमोनिमी पे बात करेंगे, पॉलिसिमी पे बात करेंगे, और एम्बोनिमी या एम्बोनिम्स क्या होते हैं इन पे बात करेंगे। सिमेंटिक नेटवर्क्स पे हम इंशाल्लाह बहस करेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू। सो हैव बेस्ट ऑफ द टाइम्स। अल्लाह हाफिज़।